इंडोनेशिया। ठीक है, कच्चू कच्चू याद आ रहा है। गाना सुना, कच्चू कच्चू होता है। और यहाँ पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूराल। यहाँ पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काकेसस। ये एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ध्यान दो कंट्रीज, ये अरब कंट्रीज कहलाती है। अरब देश, अरब देश साउथ वेस्ट में है एशिया के। इन देशों को कहा जाता है इंडो चाइना। ये देश जो है वो एशिया के साउथ ईस्ट में आते हैं और साउथ मिड में भारत सहित 7 देश आते हैं। दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में भारत, पाकिस्तान, ये देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के। तो ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और एशिया के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में भारत है। ये इंडिया। नोट करो। पहले और सेकंड में ही अच्छा था जो राजस्थान जीके था, अब तो मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अच्छा है डायग्राम। डायग्राम बनाने से चीजें जल्दी याद होती है। बढ़ो मत बढ़ो कोई बात नहीं, मनचाही चीज कभी नहीं होती है। जैसा बने वैसा बना लो। इंडो चाइना, SM का लिखा है, साउथ मिडिल, दक्षिणी मध्यवर्ती भाग। कोई पूछे भारत एशिया के कौन से भाग में है? दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में है। दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में है। नोट कर लिया? कभी ऐसा महसूस होता है कि कक्षा 10, 11, 12 में अपन ढंग से पढ़ लेते, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में ढंग से पढ़ लेते। क्या जी?
बोलूं? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? नोट कर लिया ना? अब इसमें एक लाइन लिखो नीचे, भारत एशिया के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। हेलो हेलो, दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। नोट कर लिया? अब लिखो, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति उपमहाद्वीप में अवस्थिति। 3 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थिति। पढ़ना स्टार्ट करें? अब देखो इसमें कितने कंट्रीज आते हैं। तो ये तो पहला अपना इंडिया आ गया, और ये श्रीलंका, और नीचे यहां मालदीव। मालदीव, श्रीलंका, भारत, और इधर आ गया ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, और यहां ये बांग्लादेश। इधर आ गया ये भूटान, और ये नेपाल। और इसके अपर पार्ट में देखें अपन तो माउंटेन रेंज। यहां पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। ये हिमालय, हिमालय, और इधर हिमालय का ही अराकान योमा। पहले पढ़ा दिया था ना मैंने, अराकान योमा। और इधर कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? हिंदू कुश। हिंदू कुश, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। और इसमें देश कौन कौन से आते हैं तो आप देख सकते हो बोर्ड पर। अब एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे टॉप पर कौन सा है? अवरोही क्रम। क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहले नंबर पे आएगा इंडिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, चौथे नंबर पे आएगा नेपाल, पांचवें नंबर पे श्रीलंका,
है बेटा? श्रीलंका वो मुख्य भूमि के देश हैं। मुख्य भूमि में कितने आते हैं? 5। और संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि श्रीलंका भी संस्कृति के हिसाब से भारत से जुड़ा हुआ है, और मालदीव में हमने संस्कृति कहाँ की है? केरला की है। कहाँ की है? केरल की है। श्रीलंका और देन भूटान, भूटान और मालदीव। म्यांमार आता ही नहीं है इसमें। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें 7 देश आते हैं जिनका एरिया के अकॉर्डिंग ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम। हाँ, तो सबसे टॉप पर कौन है? इंडिया। ना बेटा, जिसके इंडिया के कुछ चीजें होती हैं जो साथ ही रखती है। डायग्राम बना लिया? हेल्दी इंडिया है। खाता पीता इंडिया। अभी बताओ, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? 7। मुख्य भूमि से जुड़े हुए कितने? 5। और जलीय देश कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ उसको। तो भारत का प्रायद्वीप तो ये रहा नीचे नीचे वाला पार्ट, बाकी ये तो उपमहाद्वीप है पूरा का पूरा। प्रायद्वीप तो बोला ही नहीं मैंने। बोला है क्या मैंने प्रायद्वीप? मैंने तो उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप बोला था। तो इसमें 4 बातें नोट करो। विश्व में उपमहाद्वीप की संज्ञा, विश्व में उपमहाद्वीप की संज्ञा सब कॉन्टिनेंट की, उपमहाद्वीप की संज्ञा सिर्फ भारत को दी गई है। केवल और केवल विश्व में सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप की संज्ञा सिर्फ भारत को दी गई है। विश्व में उपमहाद्वीप की संज्ञा सिर्फ भारत को दी गई है। भारत के अलावा उपमहाद्वीप एक भी नहीं है। महाद्वीप कितने हैं? 7। उपमहाद्वीप कितने? 1। इंडिया। अगली लाइन में, भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल व भूटान, नेपाल व भूटान, भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल व भूटान की, नेपाल व भूटान की तट रेखा नहीं है, कोस्टल लाइन नहीं है। नेपाल व भूटान की तट रेखा नहीं है, मतलब वो स्थल अवरुद्ध देश है। कौन से देश है? स्थल अवरुद्ध।
जहां जल तट रेखा नहीं हो। कोस्टल लाइन नहीं हो। सीमा नहीं हो। ये लो, बंदरगाह नहीं हो। और क्या चाहिए, इतनी बातें लिख दी मैंने। नेपाल व भूटान, कौन से दो देशों के बंदरगाह नहीं हैं? तो नेपाल और भूटान के बंदरगाह नहीं हैं। एग्जाम्पल दो है, नेपाल और भूटान, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ऐसे देश जिसकी कोई दैन्य तटरेखा नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, कोई समुद्र तट नहीं है, कोई बीच नहीं है। ठीक है, जैसे नेपाल, नेपाल का कोई बीच नहीं है, न कोई तटरेखा है। अब तो कहते हैं गोवा के बीच पर, यहाँ कोई गोवा हुआ कुछ नहीं है, हैं? पानी पीने का पानी तो अलग होता है, समुद्र के पानी को पियोगे क्या? अभी बताओ, क्या राजस्थान भी स्थल अवरुद्ध है क्या? बोलो, है क्या? है बेटा, है। राजस्थान की कोई तटरेखा है क्या? राजस्थान में कोई समुद्र है क्या? कोई बंदरगाह है क्या? नहीं है ना। बस, राजस्थान भी स्थल अवरुद्ध है। गुजरात नहीं है अभी, गुजरात का तो समुद्र तट लंबा चौड़ा, भारत में सबसे लंबा तो चौड़ा समुद्र तट किसका है? गुजरात का। सबसे ज्यादा लेंथ में किसका है? गुजरात का। अब मुझे बताओ, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश ऐसे हैं जिनकी कोई बंदरगाह नहीं है? दो। कौन कौन? नेपाल और भूटान। भारत में कुल उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? सागरीय देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। लिखो, भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका व मालदीव, भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका व मालदीव, श्रीलंका व मालदीव, श्रीलंका व मालदीव द्वीपीय देश है। आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। कौन सा देश है? द्वीपीय। श्रीलंका और मालदीव के चारों ओर समुद्री समुद्र है। ठीक है, चारों ओर समुद्री समुद्र है। और अपने को बहुत सारा पहाड़ जो है इंटरनल है, और तटरेखा भी लंबी चौड़ी है। आगे समझ में? 4 नंबर लगा के लिखो। 4th नंबर पे, हिंद महासागर के संदर्भ में अवस्थिति। हिंद महासागर के संदर्भ में अवस्थिति। संदर्भ में अवस्थिति वो कहा गया मनीष है? वही तो समझ रहा जिद करना था इंडिया ज्योग्राफी के लिए। रोज आके मेरे साथ 5 मिनट बाद डिस्कशन करता था। और जो ऐसे लग जाता है क्या? हमें तो कुछ लगता ही नहीं है। हमें तो, मेरे को पहले ही पता था कि मेरे बच्चे के आज रिजल्ट आएगा और उसके 70% बढ़ेंगे, न कम न ज्यादा। वास्तव में 70.5 ही बढ़े, क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, हमें तो लगता है, क्यों? क्योंकि साल भर का एक्सपीरियंस है। क्या कमेंट्स कराएं? अवस्थिति
वो बेटा रोजाना आके डिस्कशन करता था, सर इंडिया ज्योग्राफी कब शुरू करोगे, सर इंडिया ज्योग्राफी, और सबसे पहले वही नदारत होता है। चलिए हिंद महासागर के संदर्भ में तो देखो आप, ये अफ्रीका, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, अफ्रीका, और देन ये इंडिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और मध्य से ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और नीचे ये मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, गुजरती है ना, अरे बोल तो जाओ। अच्छा कैपेसिटी खत्म होगी बोलने की। इंडिया, और ये इंडोनेशिया, यहां मलेशिया, मलेशिया, इधर आ गया ये सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान, और ये अफ्रीका, अफ्रीका, और इसके अपर पार्ट में कौन सी रेखा है, वह है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब ध्यान से सुनो, हिंद महासागर जो है उसके 3 महाद्वीपों की सीमाएं लगती है। कितने महाद्वीपों की, 3 महाद्वीपों की तट रेखा है। और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो देखें, एशिया, एशिया के बाद है अफ्रीका, सबसे लंबी किसकी है, एशिया की, और अफ्रीका के बाद में है तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अब आगे ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जान दो इन 3 देश के संदर्भ में सबसे लंबी तटरेखा, लंबी तटरेखा वो किसकी है, भारत की है। इसीलिए हिंद महासागर कहा जाता है। किसके नाम पे पड़ा था हिंद महासागर का नाम, भारत के नाम पर। इसे भारतीय महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर भी कहते हैं, और इंडियन ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, तीनों ही नाम एक ही है। सबसे लंबी तटरेखा किसके, भारत की है बेटा, 100%। एक भी ऐसा डायग्राम ग्राफिक नहीं है जो आपको नहीं बनाना हो। सीखोगे कैसे, चाहे 2 मिनट गुस्सा लगे कोई बात नहीं, कर लो। 2 मिनट ही तो, चंद मिनट ही तो गुस्सा हो गया, आप हो जाओ बोले। अफ्रीका गुब्बारा बन गया है। और ऑस्ट्रेलिया मंड गया, मेल दिया तू। सबसे बढ़िया मानचित्र उड़ते हैं हमारे सुशील भैया के। आगे बैठने का ये फायदा है क्या, अरे हिमांशु के कितने मेंढक बिठाए, अपन के साथ में आज ये
अगली वैकेंसी थोड़ी पढ़ने सर, क्या अगली वैकेंसी थोड़ी पढ़ने, जो सुंदर सुंदर बनाया पर अगली वैकेंसी में काम मिलेगा वो सुंदर बनाया, चलो सर क्या बोल रहा है? अगली वैकेंसी में ये मानचित्र थोड़े पढ़ना है क्या हमें? अगले जन्म में शादी थोड़ी करनी उसी से, वो सुंदर थोड़ी होनी चाहिए। हाँ वही तो मैं भी वही कह रहा हूँ, अगले जन्म में कहाँ या से बनी लगी तो बनी लगी पता धंधे पानी करना, अगले जन्म का कोई बता थोड़ी है। अरे सुंदर मानचित्र क्यों बनाएंगे, कमाल की फिलोसफी है। अगली वैकेंसी का टाइप क्या सर, तो बात करने का जो होगा नोट कर लिया? यूपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन आया था कथन कारण के रूप में, तो यहाँ सिर्फ एक बात समझनी है आपको, वो ये है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, न कि भारत का नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। क्योंकि भारत का नाम किस किस ने क्या क्या पढ़ा रखा है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो पहले स्थल का नाम रखा गया है, जल का रखा गया है? पहले स्थल का रखा गया है, यानी भारत का नाम पहले आया है और भारत के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, तो नोट डाउन करो। 2 मिनट रुक जाऊंगा। हाँ बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर ये रह के पास में ही तो है, और मैं के पास में अफ्रीका, हिंद के बाद इंडिया। कितने महाद्वीप हो गए? 3 हो गए ना। ये एशिया, 3 महाद्वीपों की तटरेखा, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कितना टाइम लगेगा इसमें? 2 घंटे लगेंगे। दो घंटे बंद करवा दो, उसको 2 घंटे बाद कर ले लो। 7 बजे तक पढ़ाई कराए। नोट कर लिया बेटा? 3 महाद्वीपों की तटरेखा किससे लगती है? हिंद महासागर से, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। और देश के संदर्भ में सबसे लंबी तटरेखा किसकी लगती है? भारत की। अलाइनमेंट चल रहा है। लिखो इसमें, दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ चुकी है। फर्स्ट लाइन, हिंद महासागर का नामकरण भारत के नाम पर हुआ है। इस महासागर से देश के संदर्भ में सबसे लंबी तटरेखा भारत की लगती है। भारत की लगती है।
भारत भूमध्य सागर, स्वेज कैनाल, हिंद महासागर, जलमार्ग पर स्थित है। अतः हिंद महासागर में भू सामरिक स्थिति है।